गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल का एक नया चैप्टर जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करेंगे और वो न्यूमेरिकल होंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में है। हम सब चीज़ डेफ्ट में सीखेंगे, हर न्यूमेरिकल सीखेंगे, उसका बस कंसेप्ट ही आपको सीखना पड़ेगा। तो आप ये वीडियो पे बने रहिए। राइट, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर वन। Example number 1. The mass of Earth is 6 into 10 raised to 24 kg and that of the Moon is 7.4 into 10 raised to 22 kg. If the distance between Earth and Moon is 3.84 multiply 10 raised to 5 kilometer, calculate the force exerted by the Earth on the Moon. It means हमको फाइंड आउट करना है फोर्स। राइट, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए इसमें कि ऑल द यूनिट्स आर इन एसआई यूनिट। मीन्स हर यूनिट किस में होना चाहिए? एसआई यूनिट में। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी वैल्यू हमारे पास है उसको हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। राइट, देखिए कैपिटल जी यूनिट परफेक्ट है, मास केजी में दिया हुआ है वो भी परफेक्ट है, बट डिस्टेंस इज गिवन इन किलोमीटर सो दैट कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। राइट, 10⁵ किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁵ होता है। राइट, सो दैट 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। सिंपल, ओके। बाकी की वैल्यू एज इट इज रखनी है और इक्वेशन नंबर 1 में रखना है जो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। कैपिटल M मीन्स बिग मास, small m means small mass and d means distance between two object। एग्जाम्पल में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ अर्थ और मून है। एग्जाम्पल में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको मेंशन करना पड़ेगा जो क्वेश्चन के अंदर रहेगा। राइट, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। चलिए कैपिटल G की वैल्यू 6.7 10⁻⁻11। What is capital M? Capital M means mass of Earth 6 into 10⁻24। 6 into 10⁻24 multiply small m. Small m means mass of Moon 7.4 into 10⁻22। और what is D? D means distance between two object। अभी हमने कन्वर्ट किया वो लिखना है 3.84 10⁸ मीटर और उसका स्क्वायर है। इसके अंदर एक सिंपल रूल्स याद रखते हैं हम जिससे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स नंबर 1, रिमूव द डेसिमल। डेसिमल को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जितने भी डिजिट रह जाते हैं डेसिमल के बिना वो लिखेंगे। एंड रूल्स नंबर 3, पावर को एक साथ लिखेंगे जितने भी पावर वाले फैक्टर है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल। चलिए डेसिमल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ 0.1 डेसिमल है, यहाँ आगे देखिए तो 7.4 उसमें भी एक डेसिमल है। मीन्स मैं क्या लिखूंगा? 100। राइट, लोअर साइड पर चेक कीजिए 3.84 मीन्स पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है मीन्स 2 डेसिमल और 2 डेसिमल का स्क्वायर मीन्स 4 डेसिमल हुआ, वो आप अपर साइड लिखेंगे। देखिए ये मेथड बहुत इजी है और इजीली कम स्टेप में आप सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलिए पहला स्टेप हो गया मेरा डेसिमल को रिमूव करना। सेकंड स्टेप डिजिट।
डेसिमल के बिना जितने भी डिजिट है वो लिखिए। डेसिमल तो आपने निकाल लिया, अभी कौन से डिजिट रिमेनिंग है वो लिखना पड़ेगा, राइट। लोअर साइड देखोगे तो 384 उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए। और थर्ड स्टेप है पावर वाले जितने भी है वो एक साथ लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10⁻11, दूसरा 24, नेक्स्ट 22, और लोअर साइड देखिए 10⁸8 का 2 पावर है, राइट। मीन्स 8 2 ज़ा 16, 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, आवाज नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 0 0 कट कर देंगे हम फर्स्ट। ओके, अभी जितना रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट 67 इंटू 6 इंटू 74, और रिमेनिंग 384 इंटू 384 मल्टीप्लाई 10 का पावर -11 और -16, तो -27 हो गया। ये दोनों को मिला के -27, -27 और 24 तो हो गया -3, और -3 प्लस 22 मीन्स हो गया -3 प्लस 22 मीन्स 10⁻19, और 10⁻19 प्लस ये जो 100 है तो उसका 2 पावर होता है, तो यहाँ ऐड हो गया 2 मीन्स 10⁻21। क्लियर। अभी और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ 6 7 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10⁻21 अपॉन 384 इंटू 384। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों तीन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो दैट 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74, तो आंसर आपका आ गया 29748 अपॉन 384 मल्टीप्लाई 384, तो उसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर निकल के आएगा 147 147 147 456 456 मल्टीप्लाई 10⁻21, राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे, राइट। डिवाइड करने का एक बेसिक तरीका, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड में मैं ले जाता हूँ आपको, जिससे कम टाइम में आप आंसर लिख सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे पीछे के आप डिजिट चेक करेंगे 1 2 3 4 5, और नीचे के डिजिट 1 2 3 4 5 6, राइट। ऊपर 5 डिजिट है, नीचे 6 डिजिट है, तो हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। 29748 यहाँ से एक 0 में ऐड कर देता हूँ, 0 14745 और यहाँ मेरा हो गया 10⁻20। चलिए, तो जो मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ वो इजी है। पीछे के 3 डिजिट और यहाँ के 3 डिजिट अप्रोक्सीमेशन मेथड है, तो ये 3 डिजिट को आप भूल जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, ये भूल जाओ। और रिमेनिंग क्या बचता है 297 डिवाइड बाय 147, तो ये आपके लिए डिवाइड करना इजी है, राइट। 297 डिवाइड 147, तो आंसर आ गया मेरा समथिंग 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻2
20 न्यूटन, राइट। तो ये मेथड अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो आपको हेल्प कर सकती है एग्जाम में नियर अबाउट आंसर लाने की, राइट। तो याद रखिए आंसर क्या है, 2.0 10⁻20 न्यूटन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, कार फॉल ऑफ ledge एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड हमको दिया हुआ है, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मीन्स आपको फाइंड आउट करना है v, नॉट u, राइट। जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, याद रखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है एट दैट टाइम u जीरो लेना है। u क्या लेना है, जीरो। जब भी ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल पढ़ते हो और स्टॉप वर्ड आता है, एट दैट टाइम आपको यूज करना है v इज इक्वल टू जीरो। बट ये केस में स्टार्ट हो रहा है, राइट, मीन्स u इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर। थर्ड, हाउ हाई इज द ledge फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल v फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ a का रोल नहीं होगा, यहाँ ग्रेविटी रोल प्ले करेगा, सो दैट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। u जीरो है, g ग्रेविटी 10 लेना है, और व्हाट इज t 0.5। तो आंसर आपको मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। बॉक्स करना मत भूलना स्टूडेंट, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया आ जाता है जो चेकर को कि यहाँ आंसर यहाँ आ गया है। सिंपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो सेकंड पार्ट है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड कैसे होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल 0, राइट, फाइनल वेलोसिटी आपने अभी प्रूफ किया हुआ है, मीन्स ऑब्टेन किया हुआ है, और 5/2 क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड, वो आपकी हो गई एवरेज स्पीड, राइट। थर्ड, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का इक्वेशन s इज इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर। यहाँ a की जगह रोल प्ले कौन करेगा, g, सो दैट u तो ऑलरेडी जीरो है, 0 प्लस जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 मीन्स हाफ इंटू हाफ, स्क्वायर है इसीलिए मैंने 2 बार लिखा हुआ है। चलिए कट करते हैं, 2 5 10 और 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, सो दैट 2.5, राइट, 2.5 आपका आंसर आ गया। टी स्क्वायर मीन्स 2 5 10, 5/2, तो 5/2 तो क्या होता है, सिंपल 2.5, 2.5 क्या मिला, 2.5 मीटर डिस्टेंस मिला, सिंपल। ओके, चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया 2.5 मीटर। मीन्स 3 आंसर आपके पास है अभी, राइट। कौन कौन से आंसर, फर्स्ट v मिला था आपको, क्या मिला था, 5, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर मिला एवरेज स्पीड, वो कितनी मिली, 2.5, सिंपल। और थर्ड में आपको डिस्टेंस मिला 1/2 जी टी स्क्वायर करके। ओके, यहाँ मैंने एक गलती कर दी, हाफ लिखना ही रहेगा आपके स्टूडेंट, तो ऐसे गलती हो सकती है एग्जाम में भी, राइट। तो इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, 5/4, और आंसर आपका आ जाएगा 1.25, राइट। फाइनल आंसर 1.25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में जितना मतलब ज़्यादा स्पीड करोगे उतने
रॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए 2 बार देख लो कि फॉर्मूला गलत तो नहीं जा रहा है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए ये भी एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, एट दैट टाइम v 0 हो जाता है। ओके, सिंपल। 8 टू द 16, 14 का अंडर रूट है, सॉरी यहाँ गलती हो गई, 14 1 4, राइट। तो फाइनल आंसर इज 14 मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, the time taken by the object to reach the highest position, v is equal to u plus 80। a रिप्लेस हो जाएगा g से, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। 0, 14 प्लस यहाँ हम लिखेंगे 9.8 इंटू टी। 14 इस साइड जाएगा तो -14 होगा, और -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो टी आपका आ गया 14 डिवाइड बाई 9.8, तो 14 डिवाइड बाई 98 अपॉन 10। ओके, डेसिमल में मैंने लिखा है, डेसिमल अपर साइड चला जाएगा, तो 14 इंटू 10 डिवाइड बाई 98, तो उसको आप डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1.43 सेकंड। क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। ओके, चलिए तो ऐसे ही आप वीडियो पे बने रहिए। द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। सब्सक्राइब कर देना है, फर्स्ट लाइक कर देना है, और एक अच्छी सी कमेंट लिखना है कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए एजुकेशन बेस्ड, राइट। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पार्ट 2 जो ग्रेविटेशनल का होगा, एनसीईआरटी बेस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।